नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। कल मंत्रियों का के दरवाजे खटखटाएंगे पुलिसकर्मियों के परिजन और पूछेंगे, कहेंगे हम भी आदमी हैं साहब। कल बिहार के पुलिसकर्मियों के परिजन जदयू बीजेपी के कार्यालय जाएंगे, मंत्रियों से मिलने की कोशिश करेंगे, उनके दरवाजे खटखटाएंगे, मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि बिहार के पुलिसकर्मी भी इंसान हैं। उनका कहना है कि बिहार के पुलिसकर्मियों के लिए कल्याण शब्द अब एक खाली नारा बनता जा रहा है। जिन नीतियों को कभी पुलिसकर्मियों के मानवीय और पारिवारिक पक्ष को ध्यान में रखकर लाया गया था, अब वही नीतियां उनके लिए तनाव, अस्थिरता और असंतोष का कारण बन गई हैं। आप देखते होंगे आए दिन खबर आती है पुलिसकर्मियों के आत्महत्या कर लेने की। ये पुलिसकर्मी के परिजन कह रहे हैं कि इन्हीं नीतियों की वजह से बिहार में स्थानांतरण नीति जो है उसमें जो किए गए हालिया बदलावों की वजह से पुलिसकर्मी तनाव में हैं। बिहार पुलिस के हजारों जवानों को न केवल मानसिक रूप से इसने तोड़ा है, बल्कि उनके पारिवारिक जीवन को भी गहरे संकट में डाल दिया है। 2020 में एक प्रगतिशील कदम के रूप में पुलिसकर्मियों को अपनी पसंद के जिलों के विकल्प देने की नीति लागू की गई थी। इसके तहत पुलिसकर्मी 51 जिलों में से अपनी प्राथमिकता चुन सकते थे, जिससे उन्हें परिवार के पास रहने का अवसर मिलता। लेकिन अगस्त 2023 में तत्कालीन डीजीपी एसके सिंघल ने एक नई घोषणा की। पुलिसकर्मियों को घर से 100 किलोमीटर के दायरे में तैनात किया जाएगा। मकसद था पारिवारिक जीवन में संतुलन, पुलिसकर्मियों की मानसिक शांति और बेहतर कार्य प्रदर्शन। लेकिन ज़मीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट निकली। पहले जो पुलिसकर्मी 200-300 किलोमीटर दूर तैनात होते थे, उन्हें अब 400-500 किलोमीटर दूर स्थानांतरित किया जाने लगा है। पर क्षेत्र पर जोन नीति, जिसमें 8 वर्षों तक क्षेत्र में स्थायित्व था, उसे भी रद्द कर दिया गया। यहाँ तक कि रेल पुलिस, जीआरपी जैसे विशेष क्षेत्रों में भी बिना प्रशिक्षण या अनुकूलता के ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है। तो देखिए, ये जो पुलिसकर्मी हैं, इन पुलिसकर्मियों के परिजन, उनकी पत्नी, बेटियां, बेटे मंत्रियों के कल दरवाजे खटखटाएंगे और पूछेंगे, कहेंगे कि हम पुलिसकर्मी भी आदमी हैं साहब, हम इंसान हैं, मशीन नहीं। हम हर मौसम में ड्यूटी बजाते हैं, कभी गर्मी, कभी बाढ़, कभी चुनाव। लेकिन अब हमारी खुद की ज़िंदगी ही अस्थिर हो गई है। घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर ड्यूटी करते हैं। बीमार माँ, पत्नी, बच्चे राह देखते हैं, पढ़ाई छूट जाती है, सब पीछे छूट रहा है। यह भी कहा पुलिसकर्मियों के परिजनों ने कि अगर स्थानांतरण कल्याण के नाम पर जो चल रहा है उसे बंद नहीं किया गया तो हमारी मुसीबतें और बढ़ेंगी। मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए और एक तरफा आदेश नहीं लिए जाने चाहिए। जवानों पर, पुलिसकर्मियों पर नहीं थोपे जाने चाहिए। इसे लेकर पुलिसकर्मियों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।